चलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डालिएगा हेडिंग एक्सेस 3 कोड एग्जाम्पल्स ऑन एक्सेस 3 कोड ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल डाली, देखो सिंपल मैंने आपको बता दिया था कि 0 1 2 की बाइनरी यूज नहीं होती है, एक्सेस 3 नहीं होता है, D E F की नहीं होती है, हाँ 13 14 15 की नहीं होती है, कल यही बताया था। ठीक है, अब मैंने बताया था बाकियों की आप इजीली 9s कॉम्प्लीट वगैरह सब कुछ कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जरा, मैंने आपको उसके बाद ये बताया था इसके अंदर कि आपको छोटे नंबर्स के तो एक्सेस 3 कोड आप कर लोगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपके जैसे 27 है, 26 है, 18 है, ठीक है, 19 है, 43 है, तो हमें इसका एक्सेस 3 कोड निकालना। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया, टफ नहीं है, इजी है। एग्जांपल लिखिए 27, ठीक है, कन्वर्ट द डेसिमल कोड इनटू एक्सेस 3। बस ऐसे सिंपल शॉर्ट में कर दीजिए, डेसिमल, देखो डेसिमल इनटू एक्सेस 3, दैट्स शॉर्ट में कीजिए कन्वर्ट। ठीक है, अब देखिएगा सर, तो जैसे 2 है और 7 है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, क्योंकि हर एक बिट आपकी 4 बिट के इक्विवेलेंट है ना, यही तो बताया था मैंने। एक्सेस हो डेसिमल हो हर चीज आप क्या करते हैं 4 बिट में उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेस में डेसिमल में भी ऐसे ही करते थे, बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम ऐसे तो करते थे कि बीसीडी में हर एक बिट को डेसिमल को हर एक को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे 4 बिट के पेयर्स में, ऐसे करते थे। अब हम इसमें चले एक्सेस 3 में। एक्सेस 3 में आप क्या करोगे, हर एक बिट को कन्वर्ट करने से पहले आप क्या करोगे, उसमें +3 ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे मैंने 3 5 7 अलग अलग बताया था, तो वहां तो आपने +3 ऐड किया था, जो भी वैल्यू है इसकी बाइनरी थी। अब ये जो 27 है, ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हर एक बिट अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये अलग डेसिमल नंबर है, ये अलग डेसिमल नंबर है। तो आप क्या करोगे, पहले 2 में क्या ऐड करोगे, 3 को, 2 में 3 को ऐड किया, क्या आ गया 5। ठीक है, फिर आपने क्या किया 7 + 3 कितना आ गया 10, यानी 8। ठीक है, पहले किसकी बाइनरी लिखोगे, 5 की बाइनरी 0 1 0 1 0 और फिर ए की क्या लिखोगे, ए की मैं बता दूं आप 7 8 9। ठीक है, नहीं इसकी जो बाइनरी 1 0 1 1 0 1 0 1 0। एक मिनट टोटली का मैंने 32 सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, पहले आप इधर सुनिएगा। 7 + 3 = तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, मेरी बात सुनो जरा। अच्छा हो गया कि ये एकदम मैंने यही वाला एग्जांपल करता है, और डेसिमल में तो 10 होता ही नहीं, अभी तो वो डेसिमल नंबर ही है, अभी बाइनरी में कन्वर्ट छोटा ना किया है, डेसिमल में आ गया है, नहीं हेक्साडेसिमल हमें किस में लेना है, तो डेसिमल भी है, एक्सेस 3 करिए वो, क्योंकि डेसिमल से लिया है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर 3 ऐड नहीं करेंगे, क्या ऐड करेंगे 2। सुन लो, अगर यहाँ पे 8 होता, डेसिमल कहाँ तक होता है 9 तक होता है ना, तो यहाँ पे ये जो 7 है ये आपका क्या आ जाएगा, ये अगर 6 होता तो आप 3 करते, मतलब उसके लिमिट के अंदर आना चाहिए, कहने का मतलब उसके अंदर आना चाहिए, 9 तक के 0 से 9 के अंदर आना चाहिए डेसिमल नंबर, तभी तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। बच्चे जब आप उसमें एक्सेस 3 को ऐड कर रहे हो ना, मेरी बात सुनो, जब आप उसको एक्सेस 3 में ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद आप क्या कर रहे हो, ऐड करने के बाद वो डेसिमल नंबर ही है, उसके बाद तो आप उसकी बाइनरी बना रहे हो। देखो कैसे, जैसे आपको मैंने कल बताया था कोई 3 नंबर या 4 नंबर है, तो 3 की बाइनरी लिखी आपने 0 1 10 0 1 10 11। ठीक है, 4 की 0 1 0 यही है, ये तो ये क्योंकि ये भी ये नंबर अभी डेसिमल 4 की 0 1 0 0 होता है ना एक, अरे तो जो फेस कर, तो मैं कह रही हूँ कि जैसे अब सुनो, ये तो बाइनरी हो गई,
अब जैसे मैंने कहा कि इसका ये डेसिमल में है, मैंने कहा इसका एक्सेस 3 कर दो, तो एक्सेस 3 में क्या करोगे 3 + 3 कितना जाएगा 6। अब ये डेसिमल में, क्योंकि आप 3 भी अभी आपका डेसिमल में ही है, डेसिमल को डेसिमल में लाया 6 आया। अब 6 की फाइनल लिख दो, अब लास्ट तक होगा, है ना। इसी तरह 4 क्या करोगे 3 है, क्या जाएगा 7। अब होगा 5 8 5 सॉरी 6 9। तो जो डेसिमल तक की ये रेंज है, डेसिमल होता ही 0 होता है, समझ आ रही है मेरी बात। डेसिमल ये मैंने आपको पहले बता रखा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 7 में 3 ऐड कर दूं, एक्सेस ऐड करना पड़ेगा ना, एक्सेस ऐड करना है, ठीक है। तो 7 + 3 क्या होगा 10, तो डेसिमल नंबर ही नहीं है, लिमिट पार हो गई ना। डेसिमल नंबर की लिमिट में होना चाहिए ना, 3 जोड़ने के बाद एक्सेस 3 को एक्सेस 3 की अधिकता को जोड़ने पर वो उसकी रेंज में आना चाहिए, पर वो रेंज में नहीं आ रहा है, तो हम उसमें 3 नहीं जोड़ेंगे, और जोड़ना भी पड़ेगा, एक्सेस जोड़ना भी है, तो आप वहां क्या करोगे, आप वहां पे 2 जोड़ोगे, ये क्या जाएगा आपका 9। आगे मेरे पास समझ क्लियर है। मैं क्या कह रही हूँ, रेंज तक आया और जैसे वो रेंज से बाहर गया तो क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपसे ये भी कहा था कि 0 1 और 2 0 1 2 की क्या नहीं होती, हम एक्सेस 3 नहीं करते, तो उसका रीजन यही है कि आप 0 1 2 तो उसको ऐड कर सकते हो 3 नंबर्स को, ठीक है। जैसे 7 पे चले आप तो आपने 2 जोड़ा, आपने 8 पे चले तो आप क्या जोड़ोगे 8 जोड़ोगे, कितना रहेगा 9 होता 9 तो डेसिमल होता है, तो फिर जोड़ते कितना 0 फिर 0 जोड़ेगा ना, फिर तो 0 1 2 को कह रहे थे, फिर ये आप ना डेसिमल के बाद जा रहा था मिक्सर डेसिमल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो 0 1 2 को छोड़ दिया है, मैंने आपको लिखाया था कल, उसका यही रीजन, ठीक है। अब आंसर क्या आ जाएगा इसके +2 और ये आ गया इसका 9, रेंज में आ गया, तो आंसर क्या आया 5 9, और 5 की बाइनरी लिखो 9 की बाइनरी, आ रही मेरे पास समझ, इसको अपने हिसाब से लिख लो, मैं आंसर लिख के दे दूं यहाँ पे 0 1 0 1 और 9 की बाइनरी होगी 1 7, ठीक है। तो 0 1 2 क्यों नहीं जोड़ते, वो रीजन है जो D E F है उसके अंदर में अगर आप 3 जोड़ोगे तो लिमिट से बाहर चले जाओगे, समझ आ रही मेरी बात। इसको करो ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि किसी भी डेसिमल संख्या का एक्सेस 3 कोड का अगर हम 1s कॉम्प्लीमेंट कर दें, बताया थी ना कल ये लाइन, किसी भी डेसिमल संख्या का एक्सेस 3 कोड, किसी भी डेसिमल संख्या का एक्सेस 3 कोड का अगर जो भी रिजल्ट आए +3 करने के बाद अगर उसका 1s कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो उसके 9s कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाता है, बताया ना। इसकी बाइनरी को रिवर्स कर देते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट होता ही है 0 1 1 0, जो बिट 0 है वो 1, जो 1 है वो 0, और 2s क्या है, पहले उल्टा कर दो 1s कर दो फिर उसमें +1 ऐड कर दो 0 0 0 1 काट दो। आगे लिखिए, मैं आपको पहले ग्रे कोड करवा रही हूँ फिर स्काई कोड कराऊंगी, कोड्स खत्म हो जाएंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें करानी है ताकि ग्रे कोड कंप्लीट हो। देखिए ग्रे कोड, इसमें कन्वर्जन पता कौन से वाले स्टार्ट होते हैं, इसमें कन्वर्जन बाइनरी टू बीसीडी, बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी, ठीक है, एक्सेस 3 टू बीसीडी, बीसीडी टू एक्सेस 3, इस तरीके से कन्वर्जन, ठीक है। अभी जैसे हेक्साडेसिमल किया था ना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट किए थे, अब ये कन्वर्जन अनवेटेड कोड की चल रही है, देखिए ग्रे कोड क्या कह रहे हो, कन्वर्ट नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कन्वर्जन स्टार्ट हो गई इसकी। अभी ग्रे कोड लिखिए, ग्रे कोड सेकंड लास्ट कोड,
में भी ग्रे ही रहेगा, ग्रे। लिखिए कौन सा कोड होगा ये मैंने आपको बताया था, अनवेटेड कोड। एक्सेस 3 कोड, ठीक है, क्या था, अनवेटेड कोड। ये भी क्या है, अनवेटेड कोड, क्योंकि इसका कोई स्थिति निश्चित मान नहीं, ठीक है। क्या है ये, अनवेटेड, ये इसकी खासियत है। दिस इज अनवेटेड कोड, ठीक है। ये मैंने बताया था, आप देख लीजिएगा, कई बार बताया। देखिए ये है मैथमेटिकल फंक्शंस में, ये इसका ड्रॉबैक है। ये है मैथमेटिकल फंक्शंस में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, समझाया था ना मैथमेटिकल फंक्शन, राम आशीष दुबे, है ना। ये है मैथमेटिकल फंक्शंस में यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूज। फिर इसका यूज कहाँ होता है, देखिए यूज कंप्यूटर्स की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में, कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के लिए, एनालॉग सिग्नल को, मैं बताती हूँ क्या चीज़, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के लिए, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए। देखिए इसमें क्या होगा आपका, मैंने आपको इसमें कहा कि ग्रे कोड को हम मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज नहीं करते, तो फिर मैडम हम इसे क्यों पढ़ेंगे, हम इसे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये डेटा को आपके जितना भी कंप्यूटर में क्या हो रहा है, डेटा को आप इनपुट कर रहे हो और आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो इस ग्रे कोड की हेल्प से ही मिल रही है, इसकी ग्रे कोड की हेल्प से। अब ग्रे कोड में सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल दिया है मैंने कन्वर्ट करने का ग्रे कोड का, मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल में एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये समझने के। तो जैसे आप कंप्यूटर का मॉनिटर को ऑन करोगे, ठीक है, पावर सप्लाई दोगे, ऑन करोगे, तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो क्या है, एनालॉग। समझ आ रही मेरी बात, वो सिग्नल क्या है, एनालॉग है, ठीक है। अब आपका जितना भी वर्किंग चल रही है किसमें चल रही है, बिट्स में, 0 1 1 0, वो क्या हो गया, डिजिटल। समझ आ रही मेरी बात, वो सारी आपकी जितना भी काम हो रहा है वो एनालॉग सिग्नल पे काम हो रहा है। अब जैसे आप सबसे सिंपल कहो कि आपकी किट्स है जो वहां रखी हुई है डिजिटल की, तो डिजिटल सिग्नल पे काम करेगी, 0 या 1 या 0। ये मैं पूरी सबसे पहली वीडियो में डिजिटल सिग्नल ही मैंने समझा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं, एनालॉग सिग्नल की सिंपल सी बात ही होती है, एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब हर एक छोटे से छोटे इंटरवल पे भी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो नॉन कंटिन्यूअस होते हैं, वो लगातार नहीं होते हैं, वो हर एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होते हैं, उनको हम डिस्क्रीट सिग्नल भी बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात। तो आपका जब आपका सिग्नल जो है, जैसे आप मॉनिटर को ऑन करोगे, आपके एनालॉग सिग्नल आपके सिस्टम पे आएगा, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो इस पे काम कर रहा है डिजिटल सिग्नल पे, 0 1 1 0। अंदर की जो सारी मशीनरी है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो तो डिजिटल पे काम कर रहा है ना, हाँ या ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उस केस में हम उसको कन्वर्ट करेंगे एनालॉग से डिजिटल में। तो सिग्नल्स को, ये एक एग्जांपल बता रही हूं, ऐसे वो बहुत सारे काम करेगा ग्रे कोड। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इसका यूज नहीं है, आपको एडिशन करना, आपको सब्ट्रैक्शन करना, आपको डिवीजन करना, आपको मल्टीप्लिकेशन करना, वहां पे आप इस वाले कोड को यूज नहीं करोगे। ग्रे कोड कभी भी इन 4 काम के लिए, ये 4 काम नहीं करता। वो क्या करता है, आपके कैलकुलेशंस को छोड़ के कन्वर्जन का काम होता है। समझ आई मेरी बात। तो आपका सिग्नल है एनालॉग जो घर पे आ रहा है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग। अब डिजिटल सिग्नल क्या है,
ये तो जीरो से एक के बीच में भी जितने पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स हैं और 10 के बीच में जो 10 पॉइंट है उस पर भी डिफाइन है। लेकिन आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो कैसे होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर कहीं यहाँ डिफाइंड होगा, फिर यहाँ डिफाइंड होगा, फिर यहाँ डिफाइंड होगा। ये दिख रहा है ना, लगातार तो नहीं है, इस पॉइंट पे डिफाइंड है, फिर इस पे है, फिर इस पे है, लगातार नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये बीच में गैप आ गया ना, ये क्या हो गया आपका डिजिटल सिग्नल, इसको हम डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये काम उसका है ग्रे कोड, ठीक है। आपका फैक्स कनेक्टेड होता है, आपका आपने अपने सिस्टम से क्या कहते हैं प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो सब चीजें हैं ये सारी आपकी, इन सब चीजों में आपका ग्रे कोड यूज होता है जिसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपकी इतनी मशीनरी काम करती है, वो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होती है, ठीक है। और जो आप आगे पढ़ोगे इस डिजिटल के बाद में, ठीक है, वो सब चीजें आपकी डिजिटल सिग्नल पे काम कर रही है, तभी आपके सिग्नल कम करप्ट होते हैं। एनालॉग सिग्नल पे डिस्टेंस का फर्क पड़ता है क्योंकि कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें इतना सिग्नल भेजा था, सिग्नल हवा में आया, अब सिग्नल हवा में आया तो सिग्नल में बहुत सारी नॉइज भी है, मॉइस्चर भी है, डिफरेंट तरह की नॉइज हो गई, आपका कोई बर्ड आ गई, कोई इमारत आ गई, ठीक है। सिग्नल में हो सकता है करप्ट हो गया और कहीं पे सिग्नल बहुत ज्यादा हो गया। ओरिजिनल सिग्नल तो मैंने ये भेजा था, ठीक है। कहानी बिल्कुल ऐसे होगी कि मैंने मिठाई ली और वो मिठाई मैंने कहा सब जगह बांट दो, तो बीच में अगर वो ढक के एनवेलप में बंद करके दी है तो वो उसी के पास जाएगी जहां वो जाना है। अब अगर डब्बा खुला हुआ होगा तो चारों बीच में मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो खत्म, वो करप्ट हो जाएगा। इसको कम करने से समझा सकते, ज्यादा तो नहीं, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो एनालॉग सिग्नल है वो आपके किस पे काम करती है, वातावरण में चलते हैं, जो वेव्स होती है। ओरिजिनल लाइफ में सिर्फ हमारा एनालॉग सिग्नल ही होता है, आपको जब भी कोई चीज मिलेगी वो एनालॉग की फॉर्म में मिलेगी। डिजिटल सिग्नल आपको यूज करना है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बीटेक करेंगे तो आपको उस टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा डिजिटल प्रोसेसिंग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। उस सिग्नल को प्रोसेस ही ऐसे किया जाता है, ये ऐसा नहीं होता कि मैंने कहा यहाँ से आया और इधर कन्वर्ट हुआ, इसमें बहुत बहुत बड़े सिस्टम लगे होते हैं। वो सिस्टम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग करता है, सैम्पलिंग करके जिस पॉइंट्स की हमें जरूरत है उन पॉइंट्स को उठा लेता है, फिर उसमें जितनी एरर्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है, उसके बाद आपके आउटपुट में आपको जाके मिलती है। तो जो बीच वाला पार्ट है वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो आपको इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपको पूरा आगे बढ़ाया जाएगा। उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर्स में होता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेस समझ आ रही है मेरी बात? आप लोगों को है ना आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हमें उसी के बारे में आइडिया होना चाहिए। दिस इज द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, नया इनोवेशन। अब आपको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट का नाम टीचर बताया नहीं, यहाँ से पढ़ाया काम खत्म हो गया, कि इसको मैं ऐसे यूज नहीं करते, या सिर्फ मैं ग्रे कोड पढ़ा दूं और हो गया। तो ऐसे चीजें आपको बहुत सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज उतनी ही देगी, ठीक है। अब जो लाइन मैंने आपको समझाई नहीं कि एनालॉग से सिग्नल में कन्वर्ट करता है, आप याद भी कर लोगे, आप लिख भी आओगे पेपर में, लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। अगर एक बार मैं बोल दूंगी तो आपको याद रहेगा कि ये टेक्निकली इसका क्या मतलब है, जैसे ग्रे कोड को कहाँ यूज करना। अरे मेरी बात समझ, अभी आगे भी आपको पता लगेगा जब हम इसके आगे एक कहानी करेंगे, के मैप्स करेंगे हम, तब उसके अंदर आपको कुछ पता लगेगा। आप बेसिकली अपने दिमाग में चीज सेट करके रखो कि जब डिजिटल पढ़ रहे हैं ना, उस डिजिटल में हर एक टॉपिक हमारा कहाँ पे कनेक्टेड होगा, हर एक टॉपिक आपका रियल लाइफ में, जो आप कंप्यूटर सबसे इजी चीज है ना, कंप्यूटर सबको पता है, तो हर चीज को वहीं से कनेक्ट करके बता देंगे, खत्म हो गई बात। सबसे पहले इन्वेंशन तो वही थी ना, माइक्रो प्रोसेसर की भी। बड़े बड़े कंप्यूटर से जब इतने में पहुंचे थे कैलकुलेटर्स के बाद में, ठीक है। तो आप लोगों को हर चीज कनेक्ट करके चलनी है, ऐसे नहीं करना कि टॉपिक पढ़े ग्रे कोड और तो समझ आ गया ग्रे कोड कहाँ यूज हो रहा है कहाँ नहीं यूज हो रहा है। तो आपको तो आगे इसके बाद होगा ना, आपको कोई कोर्स सब्जेक्ट पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वालों, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ढंग से पढ़ लेगा, थोड़ा बहुत मेरे से पढ़ लेगा, थोड़ा बहुत खुद से पढ़ लेगा, थोड़ा अपनी तैयारी के टाइम पे पढ़ लेगा, तो लिख के दे दूँ यहाँ से निकलने से पहले एक दो पेपर दे के देख लेना, और एक दो साल में गवर्नमेंट जॉब में बैठे, सच्ची बता दूँ, चाहे कोई रिजर्व कैटेगरी का हो चाहे कोई नॉन रिजर्व कैटेगरी, पूछोगे तो तभी ना जब क्या नाम है कुछ काबिलियत होगी। समझ आ गया ना मेरे बात?
थोड़ी बहुत काबिलियत तो अगर किसी को वेटेज कम है, किसी को 40% को बुलाया जाए तो 40 नंबर तो उसको लाने पड़ेंगे ना, 0 नंबर पे तो पास होगा नहीं। आपको पता है सारी खाली पड़ी रहती है, चाहे जनरल है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी एसटी है, कोई भी, ठीक है। तो वो तभी आएगी जब आप चीज़ों को समझोगे। खाली पढ़ के तो आप यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, फिर तो गजा भी पढ़ो। अगर पढ़ना है तो तरीके से दिमाग से पढ़ो, क्योंकि जितना अच्छा स्टूडेंट होगा टीचर उतना अच्छा बन जाएगा, और अगर टीचर अच्छा बन जाएगा तो वह स्टूडेंट को भी अच्छा बना देगा। अब बस ग्रे कोड समझाया, ग्रे कोड समझ लिया और हो गया। 4 क्वेश्चन आगे के मैंने बताए, क्योंकि जब तक मैं आपका दिमाग नहीं चलाऊंगी तब तक आप 4 चीज़ों में अपना दिमाग आगे नहीं चलाओगे। मैथ्स में पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये सोचा करो कि वो चीज़ कहाँ यूज हो रही है। हर चीज़ का यूज है इसलिए पढ़ाई जा रही है, वो यूज नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे। फैक्ट्स का ये होता है कि आप जैसे यहाँ से कोई इमेज, अब आपको पता है पोस्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो फैक्ट्स का क्या होगा कि आप यहाँ से एकदम, जैसे मैं कहूँ पेयरिंग करते हैं, ब्लूटूथ नहीं करते जैसे, ये एक आपका अनवेटेड कोड है, उसके आगे लिखिएगा ये चीज मैं आपको बताती हूँ, जरा सुनिए। ग्रे कोड का सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है, जरा सुनिए। ग्रे कोड में ये होता है कि आपका जो नंबर होता है ना ग्रे कोड, जब भी आप ग्रे कोड कन्वर्ट करते हैं, इस ग्रे कोड में आपकी एट अ टाइम एक ही बिट चेंज होती है। अभी तक आपने देखा, चाहे तो बाइनरी नंबर था, चाहे डेसिमल नंबर था, चाहे आपका एक्सेस 3 था, चाहे आपका बीसीडी था, ठीक है, और चाहे आपका आगे एस का एक कोड आएगा, ठीक है ना। उसमें आपकी एट अ टाइम कितनी भी बिट चेंज हो जाती है। अगर 4 बिट हैं, 5 है, 7 है, ठीक है, वो कोई भी बिट कभी भी चेंज, 4 की 4 बिट भी चेंज हो जाती थी, 2 की 2 बिट भी चेंज हो जाती थी, मतलब कन्वर्ट करने पे। सपोज कोई नंबर है 1001, ठीक है, आप उसको 3 ऐड करोगे, तो जब आप उसमें 3 ऐड करोगे तो 3 ऐड करने पे उसकी 4 की जो 1001 थी, हो सकता है 2 बिट चेंज हो सकता है 3 बिट चेंज हो जाए, ठीक है, हो सकता है 4 की 4 बिट चेंज हो सकती है ना। लेकिन और ऐसे बाइनरी से डेसिमल में चलोगे, हो सकता है आपने एक की बाइनरी को, एक को सॉरी 9 नंबर को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, या बाइनरी को डेसिमल में, तो 2 मल्टीप्लाई जो भी आप वो करते थे, जो इस तरीके से करता था, तो उसमें जो भी बिट्स थी वो सारी बिट चेंज हो सकती थी। 4 की जो भी बाइनरी है वो पूरी बिट चेंज हो सकती थी। लेकिन ग्रे कोड में ऐसा नहीं होता। ग्रे कोड में एट अ टाइम केवल एक ही बिट चेंज हो सकती है। ग्रे कोड में पूरे नंबर में केवल एट अ टाइम एक ही बिट, एक ही जो आपकी जो बिट है वो क्या है, सिर्फ चेंज हो सकती है। समझ आ रही है मेरी बात? लिखिए, लिखो जरा। ग्रे कोड में किसी भी नंबर के ऐसे देखो, किसी नंबर के आगे जाने पर, किसी नंबर के आगे जाने पर एट अ टाइम एक समय, एट अ टाइम केवल एक बिट ही चेंज हो सकती है। अब जरा हम इसका करते हैं, लिखिए। अब इसमें मैं कन्वर्जन ही बता रही हूँ, डायरेक्ट लिखिए। बाइनरी टू रूल्स, ऐसे लिखो, रूल्स टू चेंज या टू कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड, ठीक है बेटा, बाइनरी टू ग्रे कोड। लिखिए, किसी नंबर की बाइनरी, किसी भी नंबर की बाइनरी और ग्रे कोड में किसी भी कोई भी नंबर है उसकी बाइनरी कोड का और ग्रे कोड का, बाइनरी कोड और ग्रे कोड की MSB
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैंने लिख लो, आपको समझ आ जाएगा। किसी भी बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड या और लिखा मैंने या नहीं लिखा, और ग्रे कोड, ग्रे कोड की MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे होती है? जैसे मैं लिखा 1010, सपोज ये कोई नंबर लिखा है तो जो सबसे इधर से स्टार्ट होता है हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा, तो इसमें क्या होता है, ये वाली सबसे इधर वाली बिट होती है LSB, आप लिख लो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे कम, और इधर वाली होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 30 नंबर का पेपर है तो सबसे कम नंबर क्या हो सकते हैं 0 और सबसे ज्यादा नंबर क्या हो सकते हैं 30, ऐसे। ठीक है, तो ये आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते इस पोजीशन को, ये हमेशा MSB रहेगा, ये हमेशा LSB रहेगा। ठीक है, हाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो आपका सबसे पहले क्या रूल है कि बाइनरी कोड और ग्रे कोड की, क्योंकि आप बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हो ना, मैंने ऊपर ये लिखा है ना कि बाइनरी से जब हम ग्रे कोड में चलेंगे तो पहले तो आप बाइनरी नंबर लिखोगे, उसके बाद ही तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि बाइनरी कोड और ग्रे कोड की MSB यानी इधर वाली जो बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। लिख लिया, बाइनरी कोड और ग्रे कोड की MSB सेम होगी। इट मीन्स इसी के अंदर लिखो उसी पॉइंट में, इट मीन्स बाइनरी नंबर की MSB को बाइनरी नंबर की MSB को ग्रे कोड के MSB पर लिखेंगे। जब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उसके बाद लिखिए बाइनरी की, आप लिख लो, एग्जीक्यूशन तब करना जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, लिखिए बाइनरी की MSB को, सेकंड पॉइंट, बाइनरी की MSB को, बाइनरी की MSB को, फिर से बाइनरी की MSB को बाइनरी की नेक्स्ट बिट के साथ जोड़ देंगे, नेक्स्ट बिट के साथ जोड़ देंगे और रिजल्ट ग्रे कोड की सेकंड बिट पर लिख देंगे। इसी के अंदर लिखिए रिजल्ट ग्रे कोड की सेकंड बिट पर लिख देंगे। उसके आगे लिखिए अगर या यदि या इफ, इंग्लिश में बोल दूं, इफ कैरी कम्स इन अ रिजल्ट, इफ कैरी कम्स इन अ रिजल्ट, अगर कैरी आएगा, अगर जोड़ने में सपोज कैरी आ गया तो कैरी क्या हो जाएगा, 0 तो रिजल्ट आया और 1 कैरी आया, तो क्या करेंगे, तो कैरी को छोड़ देंगे। अगर रिजल्ट को, बाइनरी की एक बिट को, बस आपको इतना याद रखना है, मैं आपको बताऊंगी, आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैरी को छोड़ दोगे। आगे लिखो सेकंड लास्ट पॉइंट, फिर से वही होगा, फिर नेक्स्ट बिट, बाइनरी की नेक्स्ट बिट, जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट और बाइनरी की नेक्स्ट बिट को जोड़ दोगे, फिर वो ग्रे कोड आ जाएगी। इस तरह से आप लास्ट तक चलते हैं। ठीक है, हाँ अभी मैं आंसर, देन कैरी विल लीव या कैरी इग्नोर। अब आप समझिए एग्जाम्पल, बाइनरी नंबर भी दिया है 10,110,1 को किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड।
लिखो इसको 1101। ये क्या है? MSB। ये वाली क्या है? LSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। अरे मेरे पास अब इसमें क्या करेंगे, हमें बाइनरी से किसमें कन्वर्ट करना है? ग्रे कोड में। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको लाइन बताई थी कि ये तो इसको आप लिख लो MSB LSB लिख लिया। ठीक है, ये रहा आपका बाइनरी। अब मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? ग्रे में। तो आप सबसे पहले मैंने क्या कहा था, बाइनरी का और ग्रे कोड का, ना देखो बाइनरी कोड का और ग्रे कोड का MSB क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका MSB ही, इसका MSB ही। अरे मेरे पास समझ, आप इसको ऐसे लिखो, ये बहुत सिंपल है, ना समझ लो पहले। अभी हम नोट पहले आप समझो। मैंने यही कहा ना कि बाइनरी का ग्रे, मतलब बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ अलग से नहीं करना, उसी बाइनरी को उठा के लिख दो, तो उसका एक MSB। हाँ, अब आप क्या करोगे? 3 ऊपर जाओगे। ठीक है, तो 1 को 1 में जोड़ा, क्या आएगा? 0, और कैरी क्या आएगा? 1। तो कैरी को हम छोड़ देंगे, रिजल्ट क्या लिखोगे? 0। आगे मेरे पास समझ। फिर क्या आएगा? 0। 0 में 0 को जोड़ो, क्या आएगा? 0। फिर 0 में क्या करोगे? 1, क्या आएगा? 1। ये मैंने क्या बताया कि कोई भी बाइनरी नंबर होगा, उस बाइनरी की जो अगर आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, इधर वाली बिट क्या होती है? MSB, और इधर वाली क्या होती है? LSB। MSB को आप ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे ग्रे कोड में। तो पहली बिट आ गई MSB की। मैंने आपको सबसे पहली लाइन यही लिखवाई है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी MSB विल बी सेव फॉर द ग्रे कोड एंड द बाइनरी कोड। तो MSB को आपने ऐसे के ऐसे ग्रे कोड पे लिख दिया। MSB तो दोनों में सेम आता है। उसके बाद आप ग्रे कोड का 1 उठाओगे और बाइनरी की ऐसे डायगोनली चल रहा है, 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट तो 0 और कैरी 1। कैरी को हमेशा हमारा भूल जाता है, सिर्फ रिजल्ट को वहां पे चुप कर दो, एरो लिख के लगा के रखा है। फिर 0 में फिर नेक्स्ट जोड़ा 0, 0 0 क्या हो गया? 0। फिर 0 1 क्या आ गया? 1। आंसर आ गया। यही कहानी उसमें लिखते चलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। इसमें बहुत बड़ी कहानी बताई है, मुझे उस बड़ी कहानी से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर 10 डबल बनाओ, जो भी आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद में ग्रे कोड टू बाइनरी है। सुन लो मेरी, ग्रे कोड टू बाइनरी, मेरी बात सुनिए। इसको जो मैंने डायगोनली तरीका बताया, ये डायगोनल रहेगा बाइनरी टू ग्रे में भी यही और ग्रे टू बाइनरी में भी। ठीक है, MSB दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, ये वाला जो तरीका बताया ये है आपका जब आप बाइनरी से ग्रे टू बाइनरी चलोगे। ठीक है, दो तरीके हैं इसमें, एक तो आपको डायगोनली चलना है। ठीक है, अब अगर इसमें बाइनरी टू ग्रे कह रही थी, ये इस चलने में तो डायगोनली चलेगा, और अगर मैं कहूँ कि बाइनरी से ग्रे चलाऊं तो देखो बच्चों को देख लो 1 1 0, तो MSB तो वही सेम रहेगा, 1 का 1 रहेगा।
अब क्या करना था इसमें, इसमें डायगोनली चलने के लिए, जैसे मैं डायगोनली बताया ना, मुझे तो अपनी इंजीनियरिंग का ही याद है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये तो एज इट इज उतरेगा दोनों में, ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे में दोनों में सेम उतरेगा, ठीक है। अब अगर वो कहता है ग्रे से बाइनरी, तो यहाँ से आप ऐसे डायगोनली चलोगे, ठीक है। कार्तिक आप देखो, तो आप डायगोनली चलोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कहता है बाइनरी टू ग्रे कहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ के बाद में से यहाँ जोड़ना, ऐसे चलना। आगे मेरी बात समझ, एक में तो आप रिजल्ट से ऊपर जा रहे हो, ऐसे कर लेते ना, एक में डायगोनली चल रहे हो, लेकिन एक में आप सीरियली चल रहे हो। सीरियली कैसे, 1 उतारा, 1 1 क्या हो गया 0। आगे मेरी बात समझ, फिर नेक्स्ट चलोगे 1 0 1 0 1 हो, 1 0 1, ठीक है, और 0 1। ये ग्रेड 1 है। हाँ, अब एक मिनट सुनो, मैं दोबारा बता दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं करती चली गई, मुझे ये याद आया, मैंने इसलिए उसमें चेक किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक तो बाइनरी टू ग्रे में डायगोनली चलती है, और सिर्फ इसी में आपको ध्यान रखना है। तो दो कन्वर्जन आपके आगे हो गई, देखो ध्यान से एक बार देखो। एमएसपी सबके अंदर सेम आई, एमएसपी में कोई दिक्कत नहीं। मुझे ग्रे कोड बता दी है, ग्रे कोड में एट टाइम सिर्फ एक बिट चेंज होगी। अगर किसी क्वेश्चन में 2 बार चेंज हो रही है, अब ग्रे कोड आप कह रहे हो तो वो गलत है। ग्रे कोड में, पूरे कोड में सिर्फ एक ही बार बिट चेंज, समझ आई मेरी बात। अब मैंने कोई नंबर दिया था, जैसे आपको कोई भी नंबर दे दो, 1 0 1 0, ये नंबर दे, मैंने इसको बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, ग्रे। तो देखो कैसे करो, 1 0 1 0, एमएसपी सेम रहेगी। आप इसमें एमएसपी से एमएसपी की तरफ चलोगे, बाकी में आप एमएसपी से एमएसपी की तरफ चलोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 से 0 पे चलो, एक को आगे छोड़ दो, 1 0 1, एक दो 0 1 1 0 और 1 आ गया कैरी, ठीक है, कैरी आ गया। यहाँ से 1 में 0 जोड़ा, क्या आएगा 1 आ गया। अब इसी बिट को लेके चलना है बाइनरी, फिर आप इधर चलो, 0 1 क्या आ जाएगा 1। फिर आप ये वाला उसके सक्सेसिव वाला जोड़ना है, उसके बस लगातार वाले 2 जोड़ने हैं, फिर 1 0 1, ये आ जाए। आ रही मेरे पास समझ, क्लियर है नहीं, समझ आ रही है मेरी बात, हाँ या ना। अब मेरी एक बात सुनना, एक मेरी बात सुनो। अब जो मैंने आपको ये वाला बताया 1 0 1 0, पहले मुझे बताओ कि आप पजल हो गए क्या, आप पजल हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा, किसको आगे समझ, 1 0 1 था, हाँ जो भी था उसको बोलो। आप एक दो न्यूमेरिकल करो, मैं 2 न्यूमेरिकल को पकड़ूंगी, तो लिखो जरा, लिखो जरा। जो मैंने आपको बिल्कुल छोटी चीज बताई ना कि एमएसबी तो सेम रहेगा, एमएसबी आपका हर बार सेम रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब बाइनरी से ग्रे में जा रही है तो सुनो, तो आपको सीरीज में ऐसे जोड़ना है। अरे मेरे पास एमएसबी तो हमारा वैसे जुड़ेगी, एमएसबी तो सेम रहेगी, चाहे वो ग्रे से बाइनरी हो चाहे वो बाइनरी से ग्रे हो, ठीक है। बाइनरी से ग्रे में जाओगे तो सीरीज में पहले इसको 2 को, पहले दूसरी को जोड़ोगे ना, देखो 4 बिट ऐसा, ठीक है। पहले तो इसमें जोड़ोगे, ये चौथी, ये तीसरी, दूसरी पहली, इस पॉइंट पर कुछ भी होगा, ठीक है। पहले चौथी तो ऐसे ही उतरेगी, फिर चौथी और तीसरी को ऐड कर दोगे, जो आंसर आएगा वो इस पे लिख दोगे, फिर खत्म नीचे का काम। फिर तीसरी और दूसरी को जोड़ोगे, जो रिजल्ट आया, कैरी आया, छोड़ दो, आंसर लिखो, आगे बढ़ो। फिर दूसरी और पहली को जोड़ोगे, फिर वो यहाँ पे आंसर, ठीक है। ग्रे कोड में बाइनरी टू ग्रे में क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, उसमें डायगोनली चलना है, ग्रे टू बाइनरी। हाँ, ग्रे टू बाइनरी में क्या करना है आपको, देखो मैं बता देती हूँ। 4 बिट, 3rd बिट, 2nd बिट, 1 बिट, 4th बिट यानी एमएसबी, ये तो सेम रहेगी, 4th बिट तो एज इट इज रहेगी। फिर 4th बिट को आपको डायगोनली 3rd से जोड़ना है, वो नीचे से ऊपर जोड़ना है। फिर जो आंसर आएगा कैरी उस पे छोड़ देना है, फिर जो आंसर आएगा वो इधर। ये किसके लिए है, ये है ग्रे टू, जो मैंने आपको पहले बताया ना रूल्स, लिखवाया तो मैंने आपको सही है, मैंने एग्जाम्पल गलत दिया, मैंने एग्जाम्पल गलत दिया,
एग्जाम्पल दिया ना वो डायग्राम वाला, मैंने दिखवाया तो आपको सही, क्योंकि वो तो मैंने वहां से दिखवाया, फिर जो मैंने करवाया वो मैंने आपको उल्टा करा दिया, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे। समझ आ रही है इतनी बात? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके लिए कन्वर्जन ही कन्वर्जन भी आपका निपटना, ठीक है? अब आप मुझे ये बता दो